अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, आज मैंने कहा ज़रा डिफरेंट जो होता है ना नाश्ता वो करते हैं। मैंने फ्लोकर निकाला है, पैकेट लाया पड़ा था काफ़ी दिनों का, ये मुझे बड़ा ही मज़े का लगता है। लेकिन ਉਹੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ, क्योंकि जिन्ने ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਵੋਗੇ ना फिर ਤੁਸੀਂ बना ही नहीं सकते, क्योंकि इसके ऊपर आप लोग जो ना फ्रूट्स काट के डालते हैं, नट्स डालते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं डालूंगी, बस शहद डालूंगी छोटे से चम्मच से भी थोड़ा। तो शहद डाला है, इसको बस थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और ये जो मैं इसको पहले खोल के ना इसके डब्बे में डाल लूँ, नहीं तो इसने बड़ा ही खलारा पै जाना। अगर एक चम्मच भी बिचू काटते इधर उधर होया ना तो काम बढ़ जाना है। बेहतर है इसको पहले इसको डब्बे में डालूँ और फिर मैं इसको यूज़ करूँ, नहीं तो फिर खलारा पड़ जाना। तो डब्बा इसका मैंने निकाल के रख लिया है। ये मैं पहले बहुत खाती होती नाश्ते में ना, फिर मैंने छोड़ दिया। आपको पता है ना बच्चों की तरह आदत है, एक बारी चीज़ खा लो 2 हफ्ते फिर थोड़ा थक जाता दिल, फिर डिफरेंट खाने दिल करता है। तो अजकल थोड़ा जहा ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂज़ ਕਰਨੀ ਆ। रोज़ तो मैं खैर ये भी नहीं खावांगी, इंज वक्फे वक्फे तो खैर। दूध मैंने लिया कम फैट वाला, शहद डाला 1/2 चम्मच और बस 2 चम्मच ये डालूंगी। और इसको बस ना मैं नरम करांगी, नरम करके साथ ही मैं इसको उतार लूँगी। इसके अंदर मैंने कोई नट्स वगैरह, कोई इसके अंदर फ्रूट्स वगैरह नहीं डालना, फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो असी हैवी नहीं करना, असी नैचुरल रखना वे कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਲਾ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ नहीं है। तो फिर इंज नहीं ना करना। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अगर आप लोग ने तो अपने हिसाब से, मैंने बोला ना हर कोई डिफरेंट तरीके से बनाता है। मैं अपने पहले भी ऐसे ही खाती थी, आज भी ऐसे बनाया है। तो यहाँ पे मैं बना के अपना नाश्ता करूँगी। नाश्ते के बाद मैंने छोटे छोटे करके काम करने हैं, वो करूँगी। आधे काम दिखानी हैं तुहानूं ते आधे नहीं दिखाती, क्योंकि जो नहीं दिखाती ना ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कोई खास काम नहीं कि मैं तेरे को छुपा के रखनी। ਉਹਦਾ मतलब है भी कि भज दौड़ च कम नबेड़। हाय हाय, दूध को मैंने हिलाया, वो पुड़क के बाहर आने लगा। मैं ख्या लै जिहदी डर है ना खलारा ना पवे वही पै चला सी। बस इतना से इसका काम है। इसको मैं प्लेट में रख के, नीचे बड़ी प्लेट में डाल के आराम से मैं सोफ़े पे बैठ के इसको खाऊंगी, पीऊँगी, दोनों चीज़ें हो जाएंगी, पी भी लूँगी खा भी लूँगी हैं। तो बस इतना मज़े का ये बनता है ना, अगर आपने करना है ना तो करके देखिए, ये बहुत हल्का और जल्दी हज़म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे ना बच्चों के दांतों की लिखी हुई है अपॉइंटमेंट, ये जून में है और ये अप्रैल में। अच्छा, वैसे तो उन्होंने अलार्म लगाए हुए हैं, तो मुझे तो आज मैं इसको ना खाली करती हूँ। जो ख़त्म हो गई हैं वो मैं उतार दूँ, जो जिनकी हैं वो लगी रहने देती हूँ। लेकिन मुझे लगता है अभी है इनकी। अच्छा जी, 11:30 का टाइम हुआ है, बच्चे सोए हैं। तो मैं यहाँ पे ना पिज़्ज़े का आज बनाने लगी थी, आटा गूँथने लगी थी। तो मुझे इतनी वो मैं बना लेती ना, फिर मुझे कहते बाजी आप ना डो का भी और पूरी रेसिपी शेयर किया करें। तो मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की है, और फिर ना बार बार की रिपीट जी हो जाती, तो मैंने लगता जैसे ना बोर। खैर काफ़ी माशाल्लाह नए आते हैं ना, उनको तो नहीं ना पता। तो मैंने कहा चलो आज मैं आटा गूँथने लगी थी तो आपके साथ शेयर कर। सबसे पहले तो ये आपने लेके आना है, मैं इसके बगैर आटा नहीं गूँथ सकती, क्योंकि अगर है ना प्याज तो आटा फुलना नहीं। हेफे इसको कहते हैं जर्मन में, हर मार्केट च मिल जाते हैं, ठीक है। तो ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਟਿੱਕੀ ਟਾਈਪ ਬਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ बुरी है। पाउडर ਇਹਦੀ ਏਡੀ ਸਮੈਲ नहीं आती। तो 1 kg आटा है, एक पूरा पैकेट जाएगा, एक छोटा चम्मच नमक जाएगा। जो मैं शुरू ਜਦੋਂ ਦੀ मैं आई है ना उदों दी मैं यही चीज़ां पानी। मैं कभी दूध दही अंडा ये वो कभी नहीं यूज़ किया। यही मेरे नान की रेसिपी है, यही मेरे पिज़्ज़े की रेसिपी है, और ये मेरे मियाँ की रेसिपी है मेन, क्योंकि वो पिज़्ज़े ते काम करते सा ते उन्होंने मैनू दसिया तो मैं बनाना शुरू कर छड़िया। तो खैर बना के ना आ ही जाता। एक मेरी भैन कहती मैनू आंदा ही नहीं पिज़्ज़ा बनाना, मैनू भी नहीं सी आंदा, मेरे को तो रोटी भी नहीं सी बेलनी आंदी। और जो तुसीं बनाना शुरू कर दें तो आहिस्ता 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 ना फिर तुहाडा हत्थ बह जांदा वे, ते इंज ही चीज़ां आंदियां ने। ज़ाहरी गल है, कोई गल नहीं, खराब एक बारी होएगा 2 बारी होएगा तो कोई मसले वाली गल नहीं। फैमिली वालियां नूं थोड़ा जिहा सबर रखना चाहिदा। ज़ाहरी गल है, कोई जेह्ड़ा अगर चीज़ बनान दिया उन्होंने पहली बारी बनानी है तो उन्होंने थोड़ा जिहा एप्रीशिएट करन, ताकि अगली बारी होर अच्छा बना सके। चलें जी, आटा गुनना दे दो, खलारा पैना। अच्छा तुसीं आटा मशीन नहीं है तो तुसीं ना हत्थ नाल भी गुन सकदे हो, बड़ी देर हत्थ नाल भी गुन्नेआ। मैं की करनी सां, मैं आटा पा के सारा कुछ पा के ना थोड़ी देर रख देनी हुंदी सां। तो फिर
आटा दूसरा भी तैयार हुई 5 मिनट प्यार रहे ना तो फिर बड़ा अच्छा गुजदा है। ये चला गया। अब जाएगा इसके अंदर नमक डालूंगी, थोड़ा सा और नमक डाला। ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूंगी, तकरीबन देख लें कितना का, क्योंकि ऑयल से ज़रा ना खस्तापन जो रोटी में आता है ना, हाँ हाँ क्या मज़ा आता है। तो अब ये पूरा पैकेट खोल के डालती हूँ, हाथ चाया बच्चे ही फेरता है। चलिए जी अब इसकी बारी आ चुकी है। ये ऐसे खिलार के डाल देंगे, ना भी खिलारेंगे तो मिक्स खुद ही हो जाएगा। छांटी करेंगे मतलब छन्नांगे, इसको इधर रखेंगे। अच्छा पानी अगर तुम जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा बनाना है फिर गर्म पानी, तो ये ना नीम गर्म पानी, इतना बहुत गर्म भी नहीं है और इतना ठंडा भी नहीं है, पूरा डाल दूँगी। पूरा ना ही डालना कितने पतला ही ना हो जाए ना, जज्बात आके हैं समझिया करो ना तुसी, तो समझाती मैं अपना आटा ख़राब कर ला। चलिए जी चलाएँ इसको। अच्छा जी नाश्ते के बाद मैंने बनाया आटा। पीज़े का दिल था, बच्चे घर हो ना फिर इस तरह की चीज़ां बनानियां पैंदियां ने मस्ट, ताकि तुहाडी भी थोड़ी सी जान सुकून में रहे और बच्चे तो और सुकून में माशाल्लाह रहेंगे ना। मैंने कहा पिज़्ज़े का आटा जो मेरी ज़िम्मेदारी वो मैं कर लेती हूँ, बाकी तो काम बच्चे ही करते हैं। तो यहाँ पे आटे को मैंने गूंद के रख दिया, मैंने बता दिया क्या क्या डालती हूँ, साथ साथ हाथ मारते रहना है, किचन साफ़ सुथरा करते रहना है। कई लोग ऐसे हैं जो सारा काम करते हैं, फुल किचन को खलारा डाल लेते हैं और फिर ना जाके तो इकट्ठा किचन साफ़ करते हैं। मैनू समझ नहीं आती, मैंने बड़ी देखी हैं ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं, यकीन करें उनके घर किचन में इतना खलारा होता है कि वो कुकिंग कर रहे होते हैं, कुकिंग के दौरान वो कोई भी सफाई का काम नहीं करते। तो वो ना इन्ना को पै जाता फिर मैस हो जाता है कि तुहाडा कुकिंग करन दिल नहीं करता। लेकिन मैनू ਹੁੰਦਾ साथ साथ नाल तुसीं जिन्ना कर लोगे ना तुहाडा आप ही भी ज़हन हल्का रहेगा तो काम करन दा भी मज़ा आएगा। तो बस आटा गुंद के फोलियां शोलियां ला के, अच्छा मैं ऑयल ना थोड़ा सा ਜਦੋਂ मैं आटे ਵਿੱਚ मिक्स ਕੀਤਾ ਸੀ ना, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟਾ ਹੁਣ ਗੁੱਝਣ ਦਿਆ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ऑयल ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ कि आटा फिर अच्छी तरह ना इकट्ठा मशीन कर लेंदी है। इसलिए मैंने ऑयल कहा था कि जितना डालेंगे ना उतना ज़रा खस्ता बनेगा। उस वक्त मैं उस हिसाब से डाला था क्योंकि मैंने बाद में भी यूज़ करना था। अब ये वाला ऑयल लेके इसको साइडों पे डालूंगी और फिर ये मशीन ना ऑयल की वजह से आटा इकट्ठा कर लेगी, तो फिर वो हाथ इतने लिबड़ेंगे नहीं, डब्बे के साथ भी आटा नहीं लगेगा, सारा आटा एक मुट्ठी भी आ जाएगा। बस इनू ला के ते डब्बे च पा के तो फिर थोड़ा जिहा ऑयल दे छिड़काव करांगे तो फोलिया ला के रख देवांगे। बाद च मैं हुण कपड़े सुकने पाने ने, आज मैंने जाना है बाज़ार क्योंकि मैंने हैंड कैरी जो है ना वो हमारे थोड़े पड़ गए हैं, क्योंकि असी जाना है ना तो हैंड कैरी ही इस्तेमाल कर सकने, हर बंदा हैंड कैरी। तो वो मेरे को सिर्फ 4 ने, 3 हाँ 3 ने। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਿਆਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈਂਡ ਕੈਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ आवाज़ ਕੱਢ ਕੇ आपे ही फंस गए, चंगी भली गड्डी पार्क करके घर आए ने, खाना शाना खादा। इनके मोबाइल में ऐप है लिटल का, वहाँ से कोई इनको मेल आई है अंगे बोर्ड की, जो सेल लगती है ना चीज़ों की खाने पीने की, वो कहते हैं बटर लगा है, वो जो कैरी गोल्ड बटर है ना वो लगा है 175 का, नॉर्मल वो तकरीबन 4 यूरो का है। तो चलते हैं, 9:30 का टाइम है, एक ही मार्केट खुली है 10 बजे तक, हम भागे वहाँ पे जा रहे हैं। तो मैं सबको बता दूँ बटर लगा है, 4 तारीख तक लगना है। आप भी ले आएँ देसी घी अगर बनाना है, क्योंकि उसका देसी घी बहुत अच्छा बनता है। और मैं इतनी टिक्कियाँ उठा के ले आई हूँ क्योंकि आज स्टार्ट हुई थी। हम लोगों ने ना काउंटर पे जाके इसका कस जो नहीं करवाया, वो जो खुद स्कैन करते हैं वहाँ पे हमने खुद किया है, तो वहाँ से जितना मर्जी उठा के ले सकते हैं। मैंने लिया था तकरीबन 15, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 15 ਲੈ ਕੇ ਤੇ काउंटर ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ गए, ਅਸੀਂ खुद स्कैन करके ਅਸੀਂ बिलिंग कर ली है। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि एक पैकिंग ले आओ, आराम से एक आपका 1 साल निकल जाएगा। अच्छा तुम जो इन मार्केट च जाते हो ना, मैनू ना एक तो रात में वैसे ही मेरा दिल घबरांदा बाहर जान लग्या बहुत ज़्यादा। मैनू कह लो फोबिया कही दा या कुछ कह लो। मैं रात को कोशिश होंगी कि मैं घर होवां, बच्चे भी घर होण, मैं भी घर होवां, मैं नहीं जाती। ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਝ ਰਾਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਟਰ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਜੀ ਸਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 3-4 ਬੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਖੈਰ ਬਸ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਲ ਕੱਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੇਲ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ
आई ना वो असी फटाफट की कहते हैं वैगन च रखते अगे जाते रहे सानू ऐसी जी मेन चीज़ का सारा टारगेट है ना असी उत्थे पहुँच जाइए इस तो पहले कि मार्केट वाले कहन निकल जाओ बाहर निकल जाओ फटाफट क्योंकि वो इतनी सफाई सुथराई कर रहे थे तो मैंने कहा ये टाइम से मैं ना यहाँ पे देखा मैंने कहा ये तो बटर ही इतना रह गया है ये कोई ना यहाँ से उठा के ना जो बटर की जगह थी वहाँ से उठा के इधर कोई रख गया था 15 टिक्कियाँ तो मैंने कहा बटर इतना ही है तो मैंने 15 ले ली मैंने कहा और कोई है ही नहीं है तो चले जितना मिल जाए उतने शुक्र अल्लाह का। तो जब हम आए तो बटर आगे पड़ा हुआ था फुल बटा फुल लेके आई थी ना मक्खन मैंने आते संभाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए जी तकरीबन ये 50 है 50 है 10 दफ़ा बनाऊंगी 5 टिक्की के मैं एक दफ़ा ना बनाती हूँ देसी घी ये 10 दफ़ा बन सकते हैं माशाल्लाह। 5 मैंने ये रख ली है इसका भी मैंने बनाना है देसी घी साइड पे बाकी सारा फ्रीज़ कर दिया मैंने। यहाँ पे सुबह सुबह एक आ गया पार्सल ये बड़ा प्यारा पार्सल है मेरी कल मैं अभी इसको खोलती हूँ लेकिन इसकी जो वीडियो है मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला क्योंकि इसका ना प्रॉपर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आपके साथ करूँगी मैं भी क्योंकि मुझे बड़ा इसका इंतज़ार था। तो साथ रहना कल इंशाल्लाह इसकी बड़ी ख़ास चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपके लिए भी ये भी ख़ास है क्योंकि आपके लिए इसलिए ख़ास है कि आपको जो टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कल आऊँगी इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के साथ इसके साथ कल आऊँगी तो कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।